ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक बार रिकैप जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बेटा ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग तो क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और एक लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, जो मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। क्या होगा आज मालूम चल जाएगा, डेल्टा बॉन्ड। अब आप देखो, ये आपने पढ़ लिया था कि एसएस ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चाहे कोई भी एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे तो एसएस ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्लियर बात है, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई भी हो। ये बात क्लियर होती है ना, पिक्चर बनती है दिमाग में। पीपी ओवरलैपिंग, अभी हम एक्सियल की बात करते हैं तो देखो 2px में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो मालूम चल रहा है कि इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने कौन सी ली है, इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली है, आपको ये मालूम चल रहा है, एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है ना, अंडरस्टूड है। 2px सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक्स एक्सिस है, ओके। डी ओवरलैपिंग, देखो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है ना, ओवरलैपिंग हो गई। देखो इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई प्लस प्लस वाले की, और ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक बार देखना ध्यान से। अच्छा डी में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सामने सामने वाले प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस प्लस, देखो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों आपस में प्लस प्लस वाले ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखो जो लूप्स हैं प्लस प्लस वाले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम दोनों ही केस लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब सेम फेस की भी ओवरलैप कर रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें वही लेना है सिर्फ, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, दिखाई दे रहा है ना भाई। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भाई ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल होता है ना, along द x एंड y एक्सिस, जानते हो। अरे वाले x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस है, या इसको x मान लो, इसको y, और z क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा z। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है। इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये डी ओवरलैपिंग है ना, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिखने में होता है। दिस इज द हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप देखो, देखो p में तो बेटा क्या होता है, ये प्लस तो ये माइनस, d में ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। p में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस प्लस सेम साइड में आने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, ये मतलब है इसका, ठीक है। नोट करते जाओ बेटा साथ साथ। अब देखो sp ओवरलैपिंग, तो ये s और pz, आपको मालूम है मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली है, अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, z है। वेरी गुड, सब लोग रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बिकॉज़ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस। नोट करो बेटा साथ साथ, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखो साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग। अब है पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो 2py है। अब मुझे बताओ इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, मैं इसमें पाई बॉन्ड बना रहा हूं, ये पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हो, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से या साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, जेड और एक्स एक्सिस है ना, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो जेड और एक्स एक्सिस इन दोनों में से कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ,
पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बीच में, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर 0। तो क्या होगा बेटा, ये नोडल प्लेन, यहाँ पर क्या होगा, नोडल प्लेन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 0। चलो इधर आ जाओ, उसे बाद में देखेंगे। पीडी ओवरलैपिंग, dxy 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 dxy, ये बन रहा है d पाई बॉन्ड। देखो d और d ऑर्बिटल में बेटा क्या बन रहा है, d पाई बॉन्ड है ना। ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, ऐसे करो है ना। देखो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप। ठीक है, पीडी क्यों लिखा है वहां पर, क्योंकि बेटा ये तो पी पाई है, पीडी, अच्छा सॉरी पीडी नहीं डीडी है दोस्तों, है ना, गलती होगी। डीडी ओवरलैप में जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है ना। देखो ये प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करके, प्लस वाला तुमने ऊपर लिख दिया है, माइनस वाला नीचे लिख दिया है ना। ये लूप्स अलग अलग बना दिए। देखा जाए तो देखो ये लूप, ये मतलब दो ही लूप तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड। ठीक है, वेट करो, चलो वेट करता हूँ, लिखो आराम से, कोई बात नहीं बेटा। वासु पाई बॉन्ड, डी में पाई बॉन्ड भी बनता है और एक डेल्टा बॉन्ड भी बनेगा, है ना। देख यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, और ये दो लूप ओवरलैप कर रहे हैं। डेल्टा बॉन्ड बनता है जब चारों लूप ओवरलैप करें, 4 लूप इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर 2 लूप इंटरेक्शन है ना। तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, इसको डी पाई बॉन्ड बोलेंगे। डीडी में, अच्छा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताओ इसमें कौन सी होगी। डीडी ओवरलैपिंग समझ नहीं आया, अभी से बोल रहा है। देखो बेटा डीएक्सवाई है, ठीक है। इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, आप देखो ये एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई, चलो ये एक्स और ये वाई है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इसमें एक्स है ना। जेड क्या होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस है, जेड परपेंडिकुलर, ये एक्स है और ये वाई है, या ये वाई एक्स भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। इसको डी पाई बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ये बताओ क्लियर है इतना, ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसकी प्रैक्टिस भी करना है एक बार ना, अलग अलग एक्सिस सोच के। चलो मैं भी कराता हूँ, बता दो इसको। एच डी की ओवरलैपिंग भी होगी बेटा, अभी कराते हैं, अभी कराते हैं। देखो अगर ये है dxy, समझना ध्यान से, dxy और dxy इसकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं हम, dxy ये। अब एक चीज ध्यान रखना, dxy और z एक्सिस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया। देखो dxy और z एक्सिस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, समझना मेरे से ना। ये dxy है, ये dxy है, ठीक है। ये 4 लूप है, समझ में आता है क्या, देखना कोशिश करना, है ना। ये बेटा dxy है, और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो z एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर z एक्सिस है। तो दूसरा dy भी ऐसे आएगा, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो चारों लूप इंटरेक्शन होगा, 4 लूप इंटरेक्शन होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो पिक्चर दिखाई देनी चाहिए, dxy मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, इस तरह से ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये dxy है ना, दूसरा जैसे ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये इसके साथ ओवरलैप करे, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करे, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करे नीचे, है ना। 4 लूप इंटरेक्शन आ रही बात समझ में। ये क्यों बना लो, हाँ मतलब सब पैरेलल। तो ध्यान रखना dxy में डेल्टा बॉन्ड बनेगा इफ z एक्सिस क्या हो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होता है बेटा, 4 लोब्स
इंटरेक्शन। आई बात समझ में? 4 लॉ इंटरेक्शन। ठीक है, दोनों की जेड मर्ज हल। अच्छे से आ गया, सिंपल है। देखो पिक्चर जब तक दिमाग में नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा क्लियर। यस, तो dxy में डेल्टा बॉन्ड बनेगा अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। जब इस डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? जब 4 लोब इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 लोब इंटरेक्ट करते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल और देखते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, कह रहे हैं बच्चे समझ में नहीं आया बेटा, ये देखो ये है इस तरह से, है ना, ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये है ना, ये dxy है, dxy है, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा तुम्हारी तरफ, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी, है ना। तो दूसरा dxy ऐसे ही तो आएगा, दूसरा dxy क्या आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, चलो ठीक कर लेना तुम, मिटा रहा हूं मैं। तो ये होता है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड में 4 लूप्स इंटरेक्शन होता है। एनसीईआरटी में तो नहीं है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो तुम्हें करा दिया जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ तुम। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो। जैसे फर्स्ट, जल्दी करना, एस एस ओवरलैपिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बताना है कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? पी एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। थर्ड, पी वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, जेड एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बनाओ जरा। थर्ड, फोर्थ, पी जेड प्लस पी जेड, पी जेड में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसके बाद देखो 5, पी एक्स और पी वाई में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कौन सा बॉन्ड बनेगा पी एक्स और पी वाई के अंदर। ठीक है, बनाते जाओगे, मैं देख लूंगा। एस और पी एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 7, एस और पी वाई, एक्स वाई जेड एक्सिस। जब तक लिखते हुए पिक्चर दिमाग में नहीं बने तब तक इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप सिर्फ रट्टा ही मार रहे हो। पी जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑर्बिटल की पिक्चर जब तक ना होने दिमाग में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 9, चलो करके देखो। dxy, अब लिख दो 9 dxy, dxy, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। 10, dxz, xz, dzx, dzx, x, y और z। 11, dxy और xz, dxy और xz।
एक्स जेड, एक्स वाई और जेड। 12 बनाते जाओ, पिक्चर दिमाग में बनाओ 3D, है ना, उसके बाद करो। सर फर्स्ट में सिग्मा बनेगा, सेकंड में चलो देखता हूँ मैं, पहले आप बनाओ, सारे काफी सारे हैं, इतनी जल्दी ना करो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 13 डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बनाओ, समय दे रहा हूं मैं आपको 5 मिनट का, बनाओ। हाँ सही है, एसएस में सारे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, बना के देखो। देखो समझने की कोशिश करो, एसएस में ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई भी एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, एसएस में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, है ना। पीएक्स पीएक्स, तो बेटा एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पीएक्स पीएक्स क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और वाई एक्सिस होगी तो पी बाई कैसे आएगा, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। पी बाई ये पाई बॉन्ड, इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड। पीजेड सिग्मा बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड और ये होगा पाई बॉन्ड, क्लियर है ना। जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पीजेड में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओके। अभी देखो पीएक्स पी बाई क्या होगा, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक बात है ना बेटा। पीएक्स और पी बाई, पीएक्स ऐसे होगा, पी बाई परपेंडिकुलर आएगा, तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको, जीरो ओवरलैपिंग, क्लियर है ना। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये जीरो ओवरलैपिंग होगी, तो नो बॉन्ड, है ना, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इधर एस और पीएक्स, तो बेटा एस और पीएक्स, एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पीएक्स ऐसे आएगा और एस कैसे आएगा, ये आ गया, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड। एस और पी बाई, अच्छा वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो देखना बेटा पीएक्स ऐसे आ गया, सॉरी पी वाई ऐसे आ गया, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस और पी वाई में जीरो ओवरलैपिंग नहीं बनेगा कोई भी, है ना। एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और वाई और जेड होगी तो नो बॉन्ड, क्लियर है। इधर एस और पी वाई, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, एस और पी जेड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं, क्लियर। अब आ जाओ इधर डी एक्स वाई, सुनना बेटा, डी एक्स वाई अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है तो क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। दोबारा देखो, यहाँ देखो, जैसे ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है ना, ये मान लिया एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर जेड एक्सिस क्या लॉन्ग है, जेड एक्सिस क्या लॉन्ग है, तो दूसरा जो डी एक्स वाई आएगा वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा इसके, है ना। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। ऐसा समझ लो ये डी एक्स वाई कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी बेटा, जेड एक्सिस होगी, तो इसके अलोंग तो क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। बताओ क्लियर बात है, इसके अलोंग क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। डी एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, जेड है, तो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और एक्स और वाई के अलोंग कौन सा बनेगा, एक्स और वाई के अलोंग कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है। अब देखो दोबारा देखो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखो फिर से, है ना, समझने की कोशिश करो बेटा, पिक्चर बनाओ। देखो जैसे ये डी एक्स वाई है ना, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है ये वाली, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अलावा तो कौन सा है, ये है ना, दूसरा नाम कौन सा बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड, क्लियर है। देखो ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये वाली है जेड एक्सिस, तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस ये वाली, तो इसके अलावा क्या आएगा, चारों लूप ओवरलैप करेंगे। बोलो पिक्चर बन रही दिमाग में, क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, डी जेड एक्स। अब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हो गई, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी, वाई के अकॉर्डिंग क्या बन गया भैया, वाई के अकॉर्डिंग डेल्टा, इन दोनों के में क्या बना, पाई और पाई। बोलो पाई और पाई, क्लियर है। अब मैंने डी एक्स वाई और डी एक्स जेड ले लिया, सोचो ध्यान से, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग कोई सा बॉन्ड नहीं बनेगा। देख लो ध्यान से, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग कोई सा बॉन्ड नहीं बनेगा।
है ना? दिखाई दे रहा है? देखो सब लोग यस बोल रहे हैं। आया समझ में? समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया ये वाला। देखो डी जेड एक्स तो ठीक है, डी एक्स वाई और एक्स जेड, डी एक्स वाई एक्स जेड इस तरह से कुछ आएंगे। ऐसे देखोगे ना, ये है ऐसे, है ना, एक्स वाई, तो बेटा एक्स जेड कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो अब इधर आ जाओ जरा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल देखो पिक्चर होनी चाहिए, समझो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, बहुत बढ़िया। जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा बनेगा? डेल्टा बॉन्ड, गुड। जेड एक्सिस के अलोंग डेल्टा बॉन्ड, देखो क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ, क्योंकि देखो ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, ये बेटा एक्सियल बॉन्ड है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसके अलोंग आता है ना। अगर आप एक्स एक्सिस लोगे तो ये आ जाएगा ना इस तरह से, ऐसे ये मान लिया एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग ले लोगे, है ना, ऐसे पलटो इसे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग ले लोगे ऐसे सीधा, तो चारों लोग में, ठीक है, चारों लोग इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। अब बात आ गई डी जेड स्क्वायर की। बेटा डी जेड स्क्वायर ऐसे होता है, तुमने पढ़ा होगा ना, ये जेड एक्सिस हो गई और ये हो गई, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, डी जेड स्क्वायर। तो बेटा ध्यान रखना, जेड एक्सिस के अलोंग, देखो जेड एक्सिस के अलोंग, तो अगर मैं ऐसे ले लूं दूसरे वाले को, इसके साथ ही ले लूं, तो जेड एक्सिस के अलोंग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है। बोलो भाई। कार्तिक कह रहा है ये समझ में नहीं आया। देखो बेटा ये वाली ओवरलैपिंग तो नहीं हो पाती, ये वाली, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, कार्तिक ये है ना, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग इनके बीच में होगी। देखो ऐसे ले लो आप इसको, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस ले लिया हमने, तो दोनों इस तरह से आ जाएंगे, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, तो ये इनमें हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड, जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अब होगी काफी प्रैक्टिस। क्रिस्टल क्लियर? मुस्कान करिए, नाइन्थ बता दो, नाइन्थ में क्या है बेटा? डी एक्स वाई। देखो जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैप कराते हैं, पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, तो चारों लोग इंटरेक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तो क्या बनना है? पाई बॉन्ड बनना है। देखो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ तुम्हें, खुद भी ध्यान देना, प्रैक्टिस करना एक बार। जैसे ये है डी एक्स वाई है ना, ये एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। दूसरा ये डी एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो फिर इनमें कौन सा ओवरलैपिंग होगा? ये दो लोग ओवरलैप करेंगे, कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग में लोगे ना, आप इसको ऐसे पलट दो, तब भी क्या होगा? दो लोग इंटरेक्शन होगा। लेकिन जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अलोंग इसको उठाओ, ऐसे ऐसे रखो, तो क्या होगा? फोर लोग इंटरेक्शन होगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब तो तुमसे सारे पूछने लगे, 10 बताओ, लाइन बताओ, सारे एक बार ट्राई करना घर पे जाके, सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको 2-3 बार कराऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। पी पाई बैक
बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा इसमें समझना, पी पाई बैक बॉन्डिंग ये कब होगा, जब किसी मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम में एक का पी ऑर्बिटल खाली होगा, एक का पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल फिल्ड होगा, और कम से कम एक लोन पेयर उसके अंदर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना। पी ऑर्बिटल भरा हो, कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे एग्जांपल है BF3 का, समझो, और क्रिस्टल क्लियर होगा आगे जब मैं आपको रेजोनेंस कराऊंगा, लेकिन जानबूझ के अभी करा रहा हूं, भले कम समझ में आए, दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब आप देखो BF3, देखो बेटा BF3 क्या है, BF3 अभी समझ में आएगा गौरांगी कैसे लोन पेयर। BF3 क्या है, ये इलेक्ट्रोड डेफिशिएंट है, हाइपरवैलेंट है या हाइपोवैलेंट है, क्या है ये BF3? आप लोगों ने पहले पढ़ा था। BF3 क्या है, हाइपोवैलेंट है। ये हाइपोवैलेंट है, हाइपोवैलेंट मतलब इसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। देखो बोरोन में 3 होते हैं, 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये हाइपोवैलेंट है। और मैंने आपको बताया था हाइपोवैलेंट कंपाउंड होते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो BF3 में बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसके बाद भी ये स्टेबल है। देखो इसको स्टेबल नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है BF3 का, फिर भी स्टेबल है। वो क्यों स्टेबल होता है, सुनो ध्यान से, क्यों स्टेबल होता है, इसका बोरोन का p ऑर्बिटल खाली, बोरोन का p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये बात सही है, बोरोन का p ऑर्बिटल एम्प्टी है, 6 इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तो इसका p ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है ना। लेकिन फ्लोरीन का p ऑर्बिटल भरा हुआ है। भाई फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद कंप्लीट है, लेकिन 3 लोन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। लोन पेयर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैंने क्या बताया, पी पाई बैक बॉन्डिंग कब होगी, उस मॉलिक्यूल में हो सकती है जिनके 2 एडजेसेंट एटम में एक का p ऑर्बिटल खाली और एक का p ऑर्बिटल भरा हुआ, और जो भरा हुआ है उसमें कम से कम एक लोन पेयर, यहां तो 3 लोन पेयर है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरीन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 3 लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कराता है, अपने पास भी रखता है, इसको भी शेयर कराता है, ठीक है, अपने पास भी रखता है, इसको भी शेयर कराता है। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोलेंगे बेटा इसमें, ठीक है, ये इसके पास भी रखा, क्योंकि ये वाला फ्लोरीन भी करा सकता है, ये भी करा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ये बनाते हैं, ये इस तरह से कि भाई इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तीनों में लगाते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब देखो ये कैसे, ये तो एक हाइपोथेटिकल रीजन हो गया, कैसे पता किया होगा, BF बॉन्ड लेंथ देखी होगी, BF बॉन्ड लेंथ ज्यादा आई, और इससे देखो जैसे BF बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, बोरोन का साइज, फ्लोरीन का साइज, ये डिस्टेंस ली होगी, मान लीजिए x आई, लेकिन जब BF बॉन्ड लेंथ BF3 में मेजर की एक्सपेरिमेंटल, तो वो कम आई। तो कम आने का रीजन क्या दिया
कि भैया इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और कैसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है? जिन कंपाउंड में क्या हो, एक एटम का पी ऑर्बिटल खाली और एक एटम का पी ऑर्बिटल भरा हुआ, और जिसका भरा हुआ उसमें कम से कम एक लोन पेयर हो, तो क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग हो जाती है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसे क्या बोलेंगे? पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? नोट कर लो जरा, लिख लो। ये पी पाई बैक बॉन्डिंग किस तरह के मॉलिक्यूल में होगी? जिन मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल खाली और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल भरा हुआ, और जिसका पी ऑर्बिटल भरा हुआ है उसमें कम से कम एक लोन पेयर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगी, इसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। कर लिया? ठीक है, अब ये मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, BF3 BCl3 BBr3 बहुत अच्छे से और तब क्लियर होगा, इसको मैं 3 बार आपको पढ़ाने वाला हूं, एक हाइब्रिडाइजेशन में, फिर एक बार पढ़ाऊंगा मैं आपको रेजोनेंस में, तब और क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना तो ध्यान रख सकते हो कि किस में पी पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो किन में हो सकती है? किसी भी मॉलिक्यूल में कंडीशन क्या होती है? उस मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम में एक का पी ऑर्बिटल खाली और दूसरे का पी ऑर्बिटल भरा हुआ। ठीक है, और जिसका भरा हुआ उसमें कम से कम एक लोन पेयर हो। इतना तो देख सकते हो ना आप? बोलो यस। अब आप देखो, मुझे बताओ, दिमाग लगाओ ध्यान से, BF3 BCl3 और BBr3 और BI3 में पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव, पी पाई इफेक्टिव बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी? सब लोग बता रहे हैं कुछ BF3 कुछ BI3। BF3 है ना? क्यों BF3? क्यों? अरे रीजन तो बताओ। BF3 है तो क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, सिमिलर साइड। देखो बिल्कुल सही बात है बेटा, काफी लोगों ने बताया। एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग, लिखो इसको, पी पाई बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं 2-3 बार कराऊंगा इसको, ताकि तुमको याद भी हो जाए और धीरे धीरे समझ में आ जाए। एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में होगी, क्योंकि बोरोन का भी 2p होता है और फ्लोरीन का भी 2p होता है, सेम साइज है, सेम साइज सेम हुआ तो ओवरलैपिंग क्या होगी? इफेक्टिव होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? लेटरल ओवरलैपिंग, इसलिए पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है। BCl3 में बोरोन का तो 2p है, लेकिन क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 3p, साइज में डिफरेंस आ जाएगा। BBr3 में साइज में और डिफरेंस आ जाएगा, BI3 में साइज में और डिफरेंस आ जाएगा। साइज में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी। साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी। इज इट क्लियर? नोट किया है ना? देखो आप भाई, बोरोन का 2p होता है जो खाली है, और फ्लोरीन का जो भरा हुआ है वो भी 2p है। तो सेम साइज में जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी इफेक्टिव। ठीक है ना? सेम साइज में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। साइज में डिफरेंस होगा तो लेटरल ओवरलैपिंग की इफेक्टिवनेस कम होती जाती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर पूछ लेता कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ या स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग में एग्जांपल ये हो गया BF3 BCl3 BBr3 और BI3। अगर पूछता स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती, तब भी यही रीजन हो जाता, यही ऑर्डर हो जाता है ना, स्टेबिलिटी का भी। अच्छा ये बताओ, बार बार क्वेश्चन आता है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बाहर से किस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी?
BF3 BCl3 BBr3 BI3। काफी आने वाला क्वेश्चन है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही है, BI3, इसके बाद BBr3, इसके बाद BCl3, इसके बाद BF3। रीजन क्या है? देखो भाई, यहाँ तो बोरोन का पेट काफी हद तक फ्लोरीन ने भर दिया क्योंकि ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो रही है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसको आराम से शेयर करा ले रहा है क्योंकि दोनों का साइज है इक्वल, है ना, तो शेयरिंग आराम से हो रही है, ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ बोरोन का पेट ज्यादा खाली रहेगा, यहाँ और खाली हो जाएगा, यहाँ सबसे ज्यादा खाली रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादा खाली रहेगा तो इसकी टेंडेंसी किसी दूसरे कंपाउंड से लोन पेयर लेने की ज्यादा होगी, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? देखो ऐसी बहुत बड़े सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे ये है CH2 प्लस और OH, समझो, देखो ध्यान से, C H H H और प्लस चार्ज, और ये OH है, देखना ध्यान से। अब इसमें किसका P खाली है, किसका P भरा हुआ है, बताओ जरा मुझे, किसका P खाली है, किसका P भरा हुआ है, बोलो, किसका P खाली, किसका P भरा हुआ? गलत नहीं है, स्ट्रक्चर सही है, C पर पॉजिटिव है ना। किसका P खाली, किसका P भरा हुआ? कार्बन का, बिल्कुल सही। देखो 1 2 3 4, सॉरी गलत, सही कह रहा है, CH2H CHH, ये प्लस 1 2 3 4 5 6, कार्बन में 8 होने चाहिए लेकिन कार्बन में कितने हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इधर ऑक्सीजन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भरा हुआ है ना, और दो दो लोन पेयर है। तो बेटा इसका p ऑर्बिटल तो खाली है, कार्बन का, कार्बन का p ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है, और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल क्या है? भरा हुआ है। तो इनमें क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। तो इसके अंदर भी p पाई बॉन्डिंग हो रही है ना। ऐसे देखो इसमें भी हो सकती है CH2 प्लस F, ऐसे इसमें भी हो सकती है CH2 प्लस NH2, बोलो हो सकती है नहीं हो सकती है? यहाँ भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इसका P खाली है, इसका P भरा हुआ है, इसका P खाली है, इसका P भरा हुआ है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा सारी चीजें, अभी जो मैं लिखा रहा हूँ ना उसको लिखो अच्छे से, ठीक है। जिसका भरा हुआ उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एक का P खाली और एक का P भरा हुआ। अभी आपको विजुलाइज भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस एक टॉपिक आएगा। चलो अब लिखो जरा, P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग। अभी हमने पढ़ा था P पाई बैक बॉन्डिंग, अब पढ़ो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग। देखो P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग भी किसी मॉलिक्यूल में हो सकती है। कंडीशन क्या होती है कि दो एडजेसेंट एटम है, मान लिया A और B एटम है, तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम में एक का p ऑर्बिटल फील्ड लिखना, p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल फील्ड होना चाहिए, और कम से कम एक लोन पेयर हो, with at least one lone पेयर, ठीक है। p पाई d पाई बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल के किन्हीं दो एडजेसेंट एटम में एक का p ऑर्बिटल खाली, सॉरी एक का p ऑर्बिटल भरा हुआ और कम से कम एक लोन पेयर हो। लिखो p ऑर्बिटल भरा हुआ, कम से कम एक लोन पेयर हो, जैसे C माइनस हो सकता है, N हो सकता है, N पे लोन पेयर हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो सकता है। देखो इसमें P होता है कार्बन में, इसमें P होता है 2P, इसमें भी क्या होता है 2P,
है ना, ये जरूरी है कि लोन पेयर हो और दूसरे का डी ऑर्बिटल खाली, दूसरे का डी ऑर्बिटल एम्प्टी, डी एम्प्टी होना चाहिए। और एक कंडीशन है 2p खाली, सॉरी 2p भरा हुआ और 3d खाली, 2p और 3d, है ना, 3p 3d में नहीं होगा, 2p और 3d में, हाँ पूरा खाली, 3d पूरा ऑर्बिटल खाली, भाई d 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो कोई एक पूरा खाली, क्लियर है ना। देखो धीरे धीरे ये सारी चीजें याद होंगी बढ़िया से जब कई बार पढ़ेंगे, है ना। दोबारा देखो, एक एटम का p भरा हुआ और कौन सा भरा हुआ, 2p भरा हुआ, और खाली कौन सा, 3d खाली। 2p और 3d में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, 2p में इलेक्ट्रॉन है तो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। 2p देखो, 2p और 3d में ओवरलैपिंग होगी, 2p क्या होना चाहिए भरा, 3d क्या होनी खाली, 2p और 4d नहीं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, 3p 3d में भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब आप कहोगे सर 2p और 3d में तो चलो आपने एनर्जी डिफरेंस कम बता दिया, यहाँ पे एनर्जी लगभग सिमिलर है, पर बेटा 3p में इलेक्ट्रॉन होगा तो 3p का साइज क्या होता है, बड़ा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, 2p का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना p पाई d पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होगी, किसमें, 2p और 3d में, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2p और 3d में। जैसे एग्जांपल है NSiH3 का होल थ्राइस, ठीक है, जैसे ये मैंने बना दिया N, ये SiH3 SiH3 और SiH3। अब देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4, सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का होता है, पता होगा, 5 6, और एक क्या हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो इसका 2p क्या हो गया बेटा, भरा हुआ हो गया, इसका 2p क्या है, भरा हुआ। और सिलिकॉन का 3d खाली है, पता है नहीं, सिलिकॉन का, क्लोरीन का, इनका क्या है, 3d खाली है, तो क्या होगा, ये 3d है इसका, जो कि क्या होगा, एम्प्टी होगा, और इसका 2p क्या हो गया, ये भरा हुआ हो गया, इनमें आपस में ओवरलैपिंग होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इसका नाम होता है ये n, देखो NCH3 का होल थ्राइस, इसमें नहीं होगी, है ना, इसमें नहीं होगी, क्योंकि कार्बन में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, कार्बन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, सिलिकॉन में d होता है, इसलिए p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी। यहाँ p तो भरा हुआ है पर कार्बन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइलमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, और ये होता है ट्राई सिलाइल अमाइन, ट्राई सिलाइल अमाइन, सारे नाम याद हो जाएंगे, कई बार आने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कई बार पूछी जाएगी आपसे, कई बार बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। फिर भी देख लो, p पाई d पाई बॉन्डिंग के लिए किसी भी कंपाउंड में हो सकती है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि एक का, दो एडिशन एटम में एक का p भरा हुआ और एक का d खाली, एक का p भरा हुआ एक का d खाली, तो क्या होगी, p पाई d पाई बॉन्डिंग। इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं, आपको क्लियर होगा। तो ये था p पाई का एक बॉन्डिंग, p पाई d पाई बॉन्डिंग। अब आगे नहीं पढ़ाते इसको, एक बार ध्यान से देखो, एक बार रिकैप करो सारा, एक बार रिकैप करो। डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन दिमाग में पिक्चर बनाओ, dx/dxy में बनेगा, dx/dx कब बनेगा, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, z, ठीक है। अभी बताओ dyz होगा तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, x, तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, गुड, है ना। dzx तो डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा, y, और x और z में कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। dz2 में पाई बॉन्ड बनेगा क्या, dz2 नहीं बनेगा, हाँ। और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, किस एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, गुड।
जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, है ना, इतना क्लियर। अब ये जो मैं आपको पढ़ाया था पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये किन कंपाउंड में होगी, जिनमें एडजेसेंट एटम में एक का पी खाली और एक का पी भरा हुआ, एक का पी खाली एक का पी भरा हुआ, जैसे BF3 हो गया, BCl3, BBr3, BI3। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव का किस में होगी, BF3 में। BF3 में क्यों होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज सेम है ना। BI3 में सबसे कम होगी, इसलिए BF3 ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो एक चीज, जाओ है ना, बैक में जाओ। जब मैं आपको हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट करा रहा था तो मैंने बताया था कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो कुछ ना कुछ करते हैं, या तो डाइमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, या क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे, है ना। और बैक बॉन्डिंग कब करेंगे, जब भाई पी खाली और पी भरा हुआ होगा, है ना। जो क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा कई बार आ गया होगा, कई बार रिपीट हो जाएगा, बस क्लास में ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कब होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जब एक का पी भरा हुआ और डी खाली, पी भरा हुआ और डी खाली। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, पी कैसे भरा हुआ है, डी कैसे खाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम चलेगा। और आप देखोगे कि इतनी बार जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कई बार डिस्कस हो गया होगा। जैसे मैंने आपको ट्राइसिलाइलअमीन कराया, अभी हाइब्रिडेशन में भी कराऊंगा, रेजोनेंस में भी कराऊंगा, ठीक है। कभी ना कभी तो समझ में आएगा और याद भी होगा, ठीक। चलो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।